एक बार की बात, बारिश का मौसम था, बड़ा सुहाना मौसम था, जगह-जगह पर पानी भरा हुआ था। एक फ़कीर अपनी मस्ती के अंदर उछलता कूदता बड़ा मस्त होकर जा रहा था। बारिश की बूंदें उस पर पड़ी, उसको थोड़ी-सी ठंड लगी, थोड़ा-सा सुख प्राप्त हुआ मौसम का, क्लाइमेट का, वेदर का। तो सामने एक दूध और जलेबी की दुकान थी, उसके पास पहुँचा। वो दूध वाले ने क्या कहा? कहता, "बाबा, दूध जलेबी खाओगे?" कहता, "आपकी इच्छा, हरी इच्छा।" तो उस दूध और जलेबी वाले ने गरम-गरम दूध लिया और उसमें गरम-गरम जलेबियाँ दूध में डाली और बाबा को दे दी। अब बाबा ने दूध पिया, जलेबियाँ खाई और फिर मौसम का लुत्फ़ लेते हुए आनंद ले रहा है। अगर भगवान ने बारिश दी ना, आप लोग तब कंप्लेंट करते हैं, बारिश ना आई तब कंप्लेंट करते हैं, गर्मी ज़्यादा पड़ गई तब कंप्लेंट करते हैं, जब आपको सर्दी ज़्यादा मिल जाएगी तब आपको कुछ भी मिल जाए, आपने रोते रहना है। और फ़कीर क्या होता है? हर हाल में आनंदित रहता है, हर हाल में खुश रहता है। अब वो बाबा जो था, उसने दूध और जलेबियाँ गरम-गरम खाई, फिर उछलता हुआ जा रहा था, आनंद ले रहा था, सुख ले रहा था। इतनी देर में जैसे ही वो उछला, तो कुछ पानी की बूंदें, वो कीचड़ की बूंदें, एक बड़ी सुंदर सी लड़की और लड़का जा रहे थे, उस लड़की के कपड़ों के ऊपर पड़ गई। अब बाबा ने देखा, वो तो हँस ही रहे थे, बाबा तो अपने आनंद में थे, तो बाबा अभी रुके भी नहीं थे। तो इतनी देर में उस लड़की के यार ने क्या किया, जो उसका फ्रेंड था, उसने क्या किया, उसने बाबा को लात मारी, घूंसे मारे और वो गिर गया। अब वो बाबा जब गिर गया, तो चुपचाप खड़ा हुआ, अपने मन में सोच रहा, कोई बात नहीं भाई, एक आदमी ने मेरे को देखा मैं मस्ती में नाच रहा हूँ, उसने मेरे को गरम-गरम दूध और जलेबियाँ खिला दी। दूसरे आदमी ने देखा मैं मस्ती में नाच रहा हूँ, 4 पानी के छींटे पड़ गए, उसने गरम-गरम लात और घूंसे और थप्पड़ खिला दी। कोई बात नहीं, अपना फिर मस्ती में आगे बढ़ गया। इधर वो लड़की और उसका यार, उसका फ्रेंड, दोनों के दोनों आगे बढ़े, थोड़ी दूर आगे गए होंगे, अभी आधा किलोमीटर भी नहीं गए होंगे। बड़ी जोर से वो लड़का गिरा, उसकी टाँग की हड्डी टूट गई। बड़ा रोने, चीखने, चिल्लाने लगा। आस-पास के लोग जिन्होंने सारा नजारा देखा, तो उन्होंने, उस बाबा ने शराब दिया, उस बाबा ने शराब दिया। और इतनी देर में उस बाबा के पास पहुंच गए। कहते, वाह 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 वाह, कैसे आदमी। उस युवक ने आपको गुस्से में आकर, और आपने उसकी जो फ्रेंड थी, उसके ऊपर थोड़ा पानी के आपने छींटे डाले, उस लड़के ने आपको क्या 2 थप्पड़ लगा दिया, आपने इतनी शराब दे दी, इतनी बददुआ दे दी। पापा कहते, हुआ क्या? कहते, चलो जरा देखो। जाके देखा, वो लड़का करा रहा है, रो रहा है, खून से लथपथ पड़ा है, टांग की हड्डी टूट चुकी है, माथे से खून निकल रहा है। कहते, हुआ क्या? कहता है, आपको इसने अभी मारा था और ये आकर गिर गया, ये आपने शराब दिया था। कहता है, भाई मेरा कोई दोष नहीं, मुझको तो कोई पता भी नहीं है, मैं तो अपनी मस्ती में जा रहा था, किसी ने दूध जलेबी खिलाई, मैं उसका धन्यवाद कर रहा था, जिसने थप्पड़ खिलाई, मैंने कहा चल ये कर्जा उतर गया, मैं तो आगे जा रहा था। कहता है, बात ऐसे है कि अभी मैं नाच रहा था, झूम रहा था, पानी के छींटे पड़े, तो किस पर पड़े थे? उन्होंने कहा, इस लड़की पर पड़े थे। कहता, तो इस लड़की ने उस लड़के को कहा था कि इस बाबा को पीटो? कहता, नहीं कहा था। कहता, ठीक ऐसे ही इसने मेरे को मारा, तो मैंने भी अपने यार को कहा नहीं। जैसे लड़की के ऊपर 4 छींटे पड़ गए और उसका यार दुखी हो गया था ना, मेरे ऊपर 4 छींटे पड़ गए, शायद मेरा यार को दुख हो गया होगा। तो क्या होता है, भगवान के जो भक्त होते हैं ना, वो कभी किसी को बद्दुआ नहीं देते। भगवान के जो भक्त होते हैं ना, वो किसी का विरोध नहीं करते। भगवान के जो भक्त हो गए हैं ना, वो दुख भी बड़े सहजता से, बड़े आनंद से उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। वो कहते हैं, ये भी किसी ना किसी जन्म के कर्म का फल है, तो इसको हंसते-हंसते स्वीकार कर दो। और भगवान के भक्तों पर जब कष्ट आता है ना, भगवान के भक्तों को, जैसे भगवान श्री रामचंद्र और माँ जानकी दोनों के दोनों बैठे हुए थे, देवराज इंद्र का पुत्र जयंत आया, उनको संदेह आया कि ये राम अवतार है भी है या नहीं है। अब राम को तो उसने कुछ नहीं किया, लेकिन भगवान का भक्ति स्वरूपा सीता के पैर में चोंच मार दी। भगवान ने जब देखा कि सीता के पैर से जो रक्त की धारा बह रही है, उसका कारण कौन है? जयंत। भगवान ने तिनका उठाया, वो तिनका ब्रह्मास्त्र बनकर जयंत के पीछे पीछे भागा। वो इंद्र लोक में, वो शिव लोक में, वो ब्रह्म लोक में, जयंत सब जगह गया, उसको कहीं भी शरण नहीं मिली। शरण मिली वापस भगवान के चरण शरण में आके मिली। अतः जो भगवान के भक्त होते हैं, वो किसी को श्राप नहीं देते, किसी का विरोध नहीं करते, किसी को बद्दुआ नहीं देते। लेकिन भगवान जब जब देखते हैं उनके भक्तों पर कोई विपत्ति है, तो तब तब उनकी सहायता करने के लिए वो स्वयं आता है। अगर आप भगवान के भक्त हैं ना, हर चीज को हर्ष से, हर चीज को आनंद से, हर चीज को बड़ी सहजता से, सरलता से स्वीकार करते चलिए। या तो आपके कर्म का फल होगा, तो आपने भोग लिया,
और अगर अन्यथा किसी ने आपको परेशान किया होगा ना, उसका फल वो जाने, तुम बीच में शामिल क्यों होते हो।